तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पटना की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी है। ये भीड़ है इंडिया गठबंधन के लोगों की। ये भीड़ है उन लोगों की जो एसआईआर के खिलाफ सरकार से लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी बिहार में 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा पर निकले थे। शाहबाद से शुरू हुई उनकी वोटर अधिकार यात्रा मगध होते हुए सीमांचल से पुनः पटना लौट गई है। आज आखिरी दिन है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया ब्लॉक द्वारा शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है और किस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ी है। इसमें तमाम पार्टी के नेता अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं और आज के इस पदयात्रा पर क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। जिस प्रकार से इन लोगों ने वोट की चोरी कराई है, इस बार जनता जो है खूंटा ठोक करके जो है इनको बिहार से भगाने का काम करेगी और बिहार से पूरे देश में ये संदेश जाएगा और लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं, संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं, उनको करारा जवाब मिलेगा। एक मैसिव क्राउड सड़कों पे उतर चुकी है। बहुत बड़ा जनसैलाब जो है पूरे यात्रा में हम लोगों के साथ खड़ा रहा, समर्थन मिला, बिहार के लोगों का आशीर्वाद मिला, उन सब लोगों के आभारी हैं। ये यात्रा अब तेजस्वी जी और राहुल जी की यात्रा ही नहीं रही, ये जन जन की यात्रा हो गई। चप्पा चप्पा बिहार का वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर। और ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, इस स्लोगन के माध्यम से मत की क्या उसकी अहमियत है, मत बदलाव का कैसे वाहक होता है, ये तमाम प्रश्न न सिर्फ उन जिलों में या उन विधानसभाओं से जहां से ये गुजरी, बल्कि उसके बाएं 100-200 किलोमीटर और दाएं 100-200 किलोमीटर तक ये गूंज गई है और वहीं तक महदूद नहीं रही, ये बिहार के बाहर भी। तो मैं समझता हूं इसका सबसे बड़ा हासिल है कि कम से कम मुझे स्मरण नहीं है कि आजादी के बाद चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, नियत और उनकी नीतियों पर इतना बड़ा सवाल कभी हुआ। तो ये हमारी संस्थाओं को भी क्लीन करने का, उनकी सफाई का मौका है। सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई का बहाना नहीं, पूरी संस्था को क्लीन करने की जरूरत है ताकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के रूप में ना दिखे। ये उस संस्था के लिए भी उचित नहीं है और ये संदेश पूरे बिहार में, पूरे देश में जा चुका है। लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है, कोई चोरी नहीं हुई है, अगर चोरी होती तो एफिडेविट क्यों नहीं देते। ये सब सिर्फ जनता को बरगलाने का काम है और 2025 का जब चुनाव आएगा ना तो ये लोग पलायन कर देंगे। एक बात बताइए, मेरे विरोधी और क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि मनोज जी या फलाना लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उनके दिल की भावना मैं जानता हूं, उनके आंतरिक सर्वे में वो बहुत परेशान है। तो साहब, हम तो चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। एफिडेविट वाली पूरी कहानी पता है? एफिडेविट कब दिया जाता है? राइट, वो तो पता नहीं है। किसी ने बता दिया कि एफिडेविट ज्ञानेश जी ने कहा है तो वही बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। ये मतलब फिक्शन है, आधारहीन चीज है। तार्किक बात करो भाई। हम ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि हम अपने वोटर के लिए लड़ रहे हैं, हम वोट को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप हमारे साथ नहीं है, हम में खामियां ढूंढ रहे हैं, यानी आपके मन में चोर है और चोर चोर मौसेरे भाई। जो इंडिया गठबंधन की यात्रा चल रही है, आदरणीय ममता बनर्जी और माननीय अभिषेक बनर्जी के आदेश पे हम दोनों लोग यहाँ इस यात्रा में तृणमूल कांग्रेस का समर्थन दिखाने के लिए सब उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से ये देश के सामने एक ज्वलंत मुद्दा है और जिस तरह से चुनाव आयोग ने पिछले कई सालों से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया, इसके विरोध में, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या है और संविधान की हत्या है। ये हम लोग का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि हम लोग इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। ममता जी ने एसआईआर को साजिश बताया और कहा कि 2026 में आज के समाचार पत्रों की अगर आप खबर देखिएगा, बिहार के 40 विधानसभाओं में अभी तक 1,88,000 डुप्लीकेट या संदिग्ध मतदाता हैं। जब पूरा एसआईआर की प्रक्रिया समाप्त हो गई है
तब 1,88,000 सिर्फ 40 विधानसभा में बचा रहना दिखाता है कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं इस पूरे प्रक्रिया से किसी का सहयोग करना चाहती है और वो इशारा और वो पूरा उसका पूरा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। ये पूरा एक आंदोलन था बहुत बड़ा और ये आंदोलन का एक पड़ाव आज पूरा हो रहा है। ये आंदोलन आगे जारी रहेगा और तेज होगा, क्योंकि जो नारा है वोट चोर गद्दी छोर, तो जब तक हम चोरी को पूरी तरह से नहीं रोक पाते हैं और वोट चोरों को गद्दी से बाहर नहीं करते हैं, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।